ओके, अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गया। थोड़े अलग क्वेश्चन है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है इन दोनों को और इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते समय मैंने क्या बोला था कि या तो उसका जो डोमेन है वो एक्स की टर्म में होगा या ट्रिगो की फॉर्म में होगी। ठीक है, ये ट्रिगो की फॉर्म में तो इधर पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे एक्स की जगह पर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां x की जगह पे हम कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करके हम ट्रिगो में कन्वर्ट किया करते थे। यहाँ ऑलरेडी ट्रिगो में है तो बस इसको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर निकालना है, मतलब इट मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि हमेशा 1 कभी भी नजर आए तो उसके साथ cos होना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, cos है तो वहां पर हमेशा क्या लगना चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हमें पता है कि 1 माइनस cos x जो होता है 2 sin स्क्वायर x है तो x बाई 2 और 1 प्लस cos x हो तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, x है तो x लिखा जाएगा। ओके, तो बस रिप्लेस कर दो उसके अंदर, तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin बाई cos ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 10 x बाई 2। ठीक है, फिर ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x बाई 2। सिंपल है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आंसर है हमने कुछ पुट किया ही नहीं है तो हम इसके अंदर रिप्लेस भी कुछ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये एज इट इज ये आंसर रहेगा। ओके, अगर कुछ पुट करते तो हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करते। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, याद रखना कभी भी 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस नजर आए तो हाफ एंगल का ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एट क्वेश्चन में हमारे पास है tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। ओके, ये चीज याद रखना है हमेशा पूरी मैथ्स की बुक के अंदर 12th क्लास के अंदर, और ये चीज हमने 11th में भी करी है कि कभी भी cos sin नजर आ जाए, याद रखना कभी भी cos sin नजर आ जाए इस फॉर्मेट में, कभी भी क्वेश्चन नजर आए तो हमेशा डिवाइड बाय cos करोगे। क्या करोगे, डिवाइड बाय cos x। ये याद रखना हमेशा, कभी भी ऐसी फॉर्म नजर आए cos sin तो डिवाइड बाय cos करोगे। तो क्या है, cos sin रखोगे तो डिवाइड बाय cos करो, ऊपर को भी नीचे भी, तो डिवाइड बाय cos करोगे इसको तो ये हो जाएगा 1, ये cos से cos कैंसिल आउट, इसका करोगे तो ये tan x हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा cos x से तो ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करूंगा cos से तो ये आ जाएगा tan x। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, ये 1 और इसके इनटू में लेंगे 1, क्योंकि किसी के भी मल्टीपल में कुछ ना हो तो उसके मल्टीपल में 1 होता है, तो इस 1 का मैं यूज कर सकता हूं कैसे, tan पाई बाय 4। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 रख दिया, इस 1 की जगह पे यही रखो। ओके, अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया, ये फॉर्मूला बनता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b। तो क्या होता है वो, tan a माइनस b tan a माइनस b। ठीक है, फिर tan से tan कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x। ये आंसर है। याद रखना cos sin कभी भी चलेगा, तो एग्जैक्टली
सेम प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व होना है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब 11, 12, 13 जिसमें वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11th क्वेश्चन में हमारे पास tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रिवर्स से चालू करते हैं। जब वैल्यूज निकालते हैं तो वैल्यूज के लिए जब बहुत लेंथी टाइप का क्वेश्चन हुआ हमारे पास, जैसे ही एनसीईआरटी से खत्म हो जाएंगे सारे चैप्टर, तो हम इनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, जहां पर सभी पे वैल्यू रहती है। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है हमारे पास 30 पे, तो मैं इसके यहाँ पे यूज करूंगा साइन 30। डायरेक्टली भी तुम π/6 लिख सकते हो क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा π/6। ये 2 से 6 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 3। ये 2, ये cos और ये π/3। ओके, अब cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 क्या होता है हमारे पास √3/2, सॉरी cos 60 है ना, तो 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा 1। ये इनवर्स में है तो ये 1 की वैल्यू ट्रिगो में रखनी पड़ेगी, तो tan की और टेबल में 1 कहाँ आता है tan 45 पे, tan से tan कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा π/4। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। तो आपको पता है कि हमने जब प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, इसके फॉर्मूले लिख रहे थे, तो tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ओ सॉरी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, अगर दोनों का डोमेन सेम है तो यहाँ पर कौन सा रहेगा tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A इज इक्वल टू क्या होगा π/2, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली π/2, और cot π/2 क्या होता है 0 होता है। ओके, क्योंकि tan π/2 tan 90 नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का रिवर्स करोगे तो वो 0 बनेगा। 13 देखो, 13 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास tan इनवर्स 1/2 ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो क्या करेंगे इसके अंदर, आपको अच्छी तरह से पता है कि फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होता है 2 tan इनवर्स x, cos इनवर्स 1 बाय माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है, वो भी क्या होता है 2 tan इनवर्स, पर इधर क्या है y चल रहा है तो y रखेंगे। ओके, ये दो कॉमन आउट हो जाएगा दोनों में से, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो चल रहा है, क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंगल tan में है,
हाँ, ये 10 में चल रहा है, tan इनवर्स नहीं है, जस्ट 10 है। ठीक है, तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, हमें मालूम है इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ गया x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आप इतनी जल्दी ये इतनी फास्टली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, 14, 15, 16 देखिए। तो 14 क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ साइन दिस टर्म इक्वल टू 1 तो x की क्या वैल्यू होगी। चलो देखो 14 में कि साइन ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। मुझे x निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म हटानी पड़ेंगी यहाँ से। तो पहले साइन उस तरफ ले जाओ, जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इस साइन उधर जाएगा तो क्या जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से ये जो भी ट्रिगो होगा वो हटाना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये वैल्यू लिख लेगी। ओके, अब मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स 1 क्या होगा, मैं इसको ले सकता हूँ साइन इनवर्स साइन π/2, क्योंकि साइन की टेबल में 1 का आता है, साइन 90 डिग्री का आता है, ये साइन से साइन कट जाएगा। हमें एक ऐसा ट्रिगो रखना पड़ता है, अगर साइन की इनवर्स है तो साइन ही पुट होगा, कॉस इनवर्स की फॉर्म है तो नंबर की जगह पे कॉस की फॉर्म ही पुट करी जाएगी। इज इक्वल टू π/2 आएगा, ये उधर ले जाओ, ये काम को इसको ले जाओ, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अच्छा एक चीज देखो, हमें मालूम है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, अगर ये cos इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो π/2 माइनस cos इनवर्स x के यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, sin इनवर्स x रख दूंगा। साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5 इज इक्वल टू x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू π/2। ओके, तो करना क्या, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए, तो क्या करेंगे, इस पूरे को x बोलेंगे, इस पूरे को y बोलेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x प्लस वाई, x इंटू वाई इक्वल टू क्या चल रहा है, π/2 चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, इधर π/4 है,
ठीक है, अब ये tan इनवर्स बन जाएगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर सॉल्व भी कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा x माइनस 1, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 2, x प्लस 2, इसको इससे करेंगे क्या आएगा x माइनस 1, x प्लस 2 प्लस x प्लस 1, x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 4, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स उधर जाएगा ट्रिगो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, बस आप इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर tan पाई बाय 4 की जगह पे 1 पुट कर दोगे, ये 1 आ जाएगा, tan 45 क्या होता है 1 होता है और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा x की स्क्वायर और ये प्लस का x माइनस 2, ये आएगा x की स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइड बाय एक्स की स्क्वायर माइनस 4, आगे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या चल रहा है 1 चल रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 2x की स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट माइनस 4 और प्लस ये माइनस का 3 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 2x की स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस 4 इधर जाएगा तो 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 16 देखिए पहले, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब बोलोगे सर साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल आउट कर दो, आंसर 2 पाई बाय 3 होगा, मगर आपको याद होना चाहिए जो इसकी रेंज थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, और 2 पाई बाय 3 क्या है, 2 पाई बाय 3 क्या है हमारे पास 90 से बड़ा है, अगर मैं इसको 2 पाई बाय 3 को डिवाइड करूं तो ये हमारे पास क्या आएगा 90 से बड़ा जाएगा। ठीक है, अब 90 से जब बड़ा जा रहा है तो करें क्या फिर, क्योंकि हमें मालूम है क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैंसिल तो नहीं कर सकते इस वाले को। अब कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को, इस वाली रेंज को इस रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो कैसे करें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। कैसे, 2 पाई बाय 3 है, क्वाड्रेंट में चलेंगे, क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, देखो हमें मालूम है अगर ऊपर वाला छोटा है तो माइनस में जाएगा, अगर एक छोटा है तो माइनस में जाता है, अगर एक बड़ा है तो प्लस में जाएगा। तो छोटा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, याद आया। ओके, तो अगर 2 पाई बाय 3 है तो मैं पाई माइनस पाई बाय 3 लिखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक छोटा भी है और इसको एलसीएम लोगे तो वापस वही आना है। अब साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, सेकंड तो इसी का घर होता है और साइन भी नहीं चेंज होगा क्योंकि 180 नो चेंज, तो क्या होगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 3 है, साइन से साइन कट जाएगा क्या बचेगा पाई बाय, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 भी कुछ इसी टाइप का है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, क्लियर। फिर से वही कन्वर्ट करेंगे, विद इन द रेंज नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको।
एक छोटा है तो पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा। एलसीएम लेके देख लो, यही आना है। तब तक नहीं कैंसिल आउट करेंगे जब तक ये रेंज में ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और इसकी रेंज क्या होती है ओपन में -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल में। पर ये आ नहीं रही है, इसके बिलोंग नहीं करती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैंने क्या करा, 3π/4 है, एक छोटा है तो माइनस में खुलेगा, अगर ये बड़ा होता 5π/4 होता तो प्लस में खुलता, और ये छोटा इसमें खुला। अब tan 180 माइनस लेना, वापस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन और कोसेक का होता है, तो इसका मतलब क्या है, किसी और के क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और चेंजेबल है ना, नॉट चेंजेबल है, 180 वाला नो चेंज, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, -tan थीटा। आपको पता है कि tan का अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बाहर हो जाएगा, किसके थ्रू, STC, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ये नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ठीक है। tan से tan कैंसिल आउट होगा, ये आंसर है आपका -π/4। क्लियर है। नीचे के क्वेश्चन सारे करना, एक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखा है हमारे पास कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 अप्रूव करना है, tan इनवर्स हाफ। तो LHS लेंगे, कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हुआ, tan इनवर्स x प्लस y 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इनटू में 7/24, बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है हमारे पास, 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 7 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 31/17। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला इसके अंदर अभी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि आगे 2 चल रहा है, तो कोई बात नहीं, यहां से देखो 2 tan इनवर्स क्या होता है, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर होता है। दूसरा होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, और तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये 2 tan इनवर्स वाला tan की फॉर्म में यूज करेंगे तो थर्ड वाला लगाएंगे, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, x के 1/2, ठीक है। कौन सा वाला लगाया मैंने, थर्ड वाला लगाया, ये वाला फॉर्मूला थर्ड वाला लगाया, और इसके अंदर तो आपको पता है कि कौन सा लगाया, इसके अंदर फॉर्मूला लिख दिया करो साइड में, आपको याद भी रहेगा और टीचर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी चेक करने में, ठीक है। इसके अंदर ये अप्लाई करेंगे, यस इट इज, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स
1/7। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, tan इनवर्स ये आ जाएगा 3/4 और रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके अंदर फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7। सॉल्व करोगे अपने आप ये वाली टर्म आ जाएगी। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज रही 2.2 पूरी की पूरी। मिसलेनियस ट्राई करके देखना है इसके, ठीक है। ओके